विक्रम और धीरज बचपन के पक्के दोस्त थे, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। विक्रम बहुत ही मेहनती था। वो रोज सूरज निकलने से पहले ही अपने खेतों में पहुंच जाता और दिन भर कड़ी धूप में मिट्टी के साथ मेहनत करता। वहीं दूसरी ओर धीरज बहुत आलसी था। उसे काम करना बोझ लगता था, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय पेड़ की ठंडी छांव में सोने या गांव वालों के साथ फालतू गपशप करने में बिता देता था। विक्रम उसे बार बार समझाता कि मेहनत नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा, पर धीरज हमेशा उसकी बात हंसकर टाल देता। काजल, आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए तुम मेरा खाना अभी तैयार कर दो। मैं उसे अपने साथ ही ले जाऊंगा और वहीं पेड़ की छांव में बैठकर खा लूंगा। जी, मैं अभी खाना लाती हूँ। सब तैयार है, ये लीजिए आपका खाना, और भूख लगने पर इसे बैठकर खा लेना। आज खाने में भिंडी की सब्जी रोटी है, जिसे खाकर आपकी सारी थकान मिट जाएगी। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। तुम बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ाना। आज मुझे लौटते हुए थोड़ी देर हो सकती है। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें स्कूल पहुंचा दूंगी। आप बस खेत पर अच्छे से सारा काम निपटाकर जल्दी घर लौट आना। अजी सुनिए, अब तो उठ जाइए, सूरज सर पर चढ़ चुका है। खेतों पर नहीं जाना क्या? सारा काम पड़ा है और तुम हो कि अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। क्या हो गया जो इतना शोर कर रही हो? अभी तो बहुत वक्त बाकी है, जरा आराम से उठने तो दो। क्यों इतनी जल्दी मचा रखी है? बिना चिल्लाए तुम उठते कहाँ हो? क्या खेतों की सुध नहीं लेनी? सारा दिन निकल गया है और तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही। जा रहा हूँ भाग्यवान, इतना शोर मत मचाओ, अभी तो वक्त है, खेत अपनी जगह पर ही मिलेंगे। अजी सुनिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए ये सुस्ती छोड़िए और खेतों की सुध लीजिए। अगर आप इसी तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो फसल बर्बाद हो जाएगी और हमें आने वाले समय में बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर कम से कम मुझे आराम से खड़े होकर तैयार तो होने दो। आखिर इतनी जल्दी भी क्या मची है? मैं खाना परोस रही हूँ, आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। अब और देर मत कीजिए, खेत की राह देखनी है। पूरे गांव में हमारी फसल सबसे पीछे रह जाती है। सिर्फ आपके इसी पुराने आलसपन की वजह से सब हमसे आगे निकल गए। अरे भाई अब चुप हो जाओ, सुबह से तुम्हारा भाषण खत्म ही नहीं हो रहा। जा रहा हूँ भाई, पहले जरा अच्छे से नहा धोकर तैयार तो होने दो। खाने में बस ये दाल चावल ही रखे हैं क्या? कोई सूखी सब्जी नहीं बनाई क्या? हर रोज एक जैसा खाना खाकर अब तो मेरा मन उब गया है। पैसे होंगे तभी तो सब्जी आएगी। पिछली बार की फसल से जो मामूली रकम बची थी, उसी से ये गुजारा हो रहा है। अब आपको रोज यही दाल चावल खाने को मिलेंगे। अगर सब्जी की चाहत है तो खेतों में पसीना बहाकर नई फसल तैयार कीजिए, वरना आगे ये भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे ताने सुनने और बहस करने से तो अच्छा यही है कि मैं ये दाल चावल ही खा लूं। अच्छा ठीक है, अब मैं सीधा खेतों पर ही जा रहा हूं ताकि तुम शांत हो सको। बड़े उतावले लग रहे हो विक्रम भाई, क्या आज ही सारा काम खत्म करके दम लोगे? मेरी मानो तो बाकी हिस्सा कल पर छोड़ दो, इतनी भी क्या जल्दी मची है? बस भाई, थोड़ा ही काम बाकी है, आज इसे खत्म करके ही दम लूंगा। अगर आज जुताई हो गई तो कल बिना रुके खेतों में बीज डाल दूंगा, जिससे सारा काम बाप रे, इतनी तेज धूप में तो पसीना छूट रहा है। इस तपती दोपहर में जुताई करना नामुमकिन है। बेहतर होगा कि थोड़ी देर यहाँ बैठकर सुस्ता लूं। जब धूप कम होगी तब काम करूंगा। उफ, काम करते करते पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। चलो पहले थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि खाली पेट तो मेहनत भी नहीं होती। एक बार शरीर में ताकत आ जाए, फिर दोबारा से जुताई का काम पूरी तेजी से शुरू करूंगा। जैसे ही विक्रम ने भोजन करने के लिए डब्बा खोला, उसके सामने एक वृद्ध साधु आकर खड़े हो गए। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर विक्रम अपनी भूख भूल गया और तुरंत उनके सामने खड़ा हो गया। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, पर आज घर से भिंडी की सब्जी लाया हूँ। ये भोजन बहुत ही सादा है, लेकिन अगर आप इसे खा लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कृपया इसे स्वीकार करें। अरे विक्रम के पास ये कौन बैठा है? इनका चेहरा तो किसी तेजस्वी दिव्य पुरुष जैसा चमक रहा है।
चलो पास जाकर ही देखते हैं। सादर प्रणाम साधु महाराज, हमारे खेतों में आपका स्वागत है। सदा खुश रहो बेटा। ईश्वर हमेशा तुम्हारा कल्याण और मंगल करे। तुम जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करो। महाराज, यहाँ पधारिए। मैंने आपके बैठने के लिए छाया में एक अच्छा आसन बिछा दिया है। अब आप यहाँ आराम से बैठकर खाना खा लीजिए। लेकिन बेटा, अगर मैं तुम्हारा ये सारा भोजन कर लूंगा तो फिर तुम दोपहर में खुद क्या खाओगे? क्या तुम भूखे रहकर काम कर पाओगे? बाबा, आप बस भोजन का आनंद लीजिए। मैं कुछ समय बाद घर जाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। आप इसे खाकर मुझे सेवा का मौका दीजिए। महाराज, मेरी पत्नी के हाथ के बने ये स्वादिष्ट दाल चावल भी आप खा लीजिए। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसे खाकर हमें सेवा का मौका दें। बच्चा, तुमने बड़े प्रेम से खिलाया है। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत आभार और तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद। तुम जीवन में सदा सुखी और संपन्न रहो। धन्यवाद की कोई बात नहीं बाबा। ये तो हमारा बड़ा भाग्य है कि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिला। बस अपना हाथ सिर पर रखिए ताकि फसल अच्छी हो और घर में बरकत बनी रहे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखना कि मेहनत करने वाले किसान की कभी हार नहीं होती। तुम्हारी श्रद्धा देखकर मेरा मन भर आया है। इसीलिए आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ खास देना चाहता हूँ। महाराज, ये छोटे बीज देखने में बहुत अलग लग रहे हैं। क्या ये किसी ऐसी अनोखी फसल के दाने हैं जिसे हमने आज तक कभी अपने खेतों में नहीं बोया? इन बीजों को साधारण मत समझना। ये अद्भुत शक्तियों वाले जादुई बीज हैं। बस श्रद्धा के साथ इन्हें अपने खेतों में लगा देना, फिर तुम्हारी हर दिली ख्वाहिश और इच्छा अपने आप पूरी होने लगेगी। महाराज, हम आपके इस कीमती उपहार के लिए दिल से आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं इन बीजों को बहुत संभाल कर रखूंगा और रोज समय पर पानी देकर इनकी अच्छे से सेवा करूंगा। साधु महाराज, एक बात समझ नहीं आई। अगर ये जादुई बीज हैं, तो इन्हें उगाने के लिए इतनी ज्यादा भागदौड़ और मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? क्या इनका चमत्कार बिना मेहनत के नहीं दिखता? जादू का असली फल केवल उन्हें मिलता है जो धैर्य और परिश्रम के साथ काम करते हैं। इन बीजों में अद्भुत शक्ति है, लेकिन इन्हें हर दिन तुम्हारी मेहनत की सी चाहिए। तभी ये तुम्हारी झोली खुशियों से भर पाएंगे। महाराज, हम समझ गए कि मेहनत ही असली जादू है। हम इन कीमती बीजों की खूब सेवा करेंगे और रोज नियम से इन्हें पानी देकर एक सुंदर फसल तैयार करेंगे। ठीक है बेटा, अब मुझे आगे की यात्रा पर निकलना है, तो अब मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। ईश्वर तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे और तुम्हारी मेहनत सफल हो। महात्मा जी से जादुई बीज लेने के बाद विक्रम और धीरज खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़े। चलते चलते दोनों के मन में उन बीजों को लेकर ढेरों बातें चल रही थीं। दोनों के रास्ते लंबे थे, लेकिन उनके दिमाग में सुनहरे भविष्य के सपने तैर रहे थे। देखो धीरज, हमें बहुत अनमोल भेंट मिली है। अगर हम इन्हें पूरी मेहनत से पालेंगे तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। मैं तो बिना देर किए कल ही इन्हें मिट्टी में बोने की तैयारी करूंगा। फसल की सुरक्षा के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना होगा। अरे विक्रम, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। जादू को कभी मेहनत या पानी की प्यास नहीं होती। ये चमत्कारिक दाने अपने आप जमीन से बाहर आएंगे और देखते ही देखते फल देने लगेंगे। जादुई चीजों को इंसानी मेहनत की भला क्या जरूरत? देखो भाई, बिना परिश्रम के कुछ मिलना असंभव है। भले ही ये बीज जादुई क्यों ना हो, मैं अपनी फसल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं हर दिन धूप में तपकर इन बीजों को सींचूंगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल गए। घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी पत्नियों को पूरी कहानी विस्तार से सुनाई और उन जादुई बीजों के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। दोनों घरों में कौतूहल और उम्मीद का माहौल था। अरे वाह, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान ने हमारी सुन ली और सहायता के लिए उन महात्मा जी को भेजा है, जिन्होंने आपको ये अनमोल और चमत्कारी बीज भेंट स्वरूप दिए। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। काजल, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। उनके चेहरे का तेज देखकर लगा कि साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं। बाबा के कहे अनुसार मैं इन बीजों की जी जान से सेवा और रखवाली करूंगा। मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। अरे वाह,
ये तो बहुत शुभ समाचार है। अब हम दिन रात एक करके खूब मेहनत करेंगे। आप बिल्कुल भी देर मत करना और कल सवेरे ही इन बीजों को खेत की मिट्टी में रोप देना। अरे हाँ, तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? मैं कल सुबह सवेरे ही जाकर इन बीजों को खेत में बो दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है, बीज तो हमारे पास ही है। काजल, मैं आज खेत में थोड़ा ज्यादा समय बिताऊं। साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिए हैं उसे आज मैं खेत में बोने जा रहा हूँ। मुझे लगता है अगर हम इस बीज की अच्छे से देखभाल करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। जी, ये तो बहुत नेक काम है। आप जल्दी खेत के लिए निकल जाइए और ये लीजिए आपका दोपहर का भोजन। काम के बीच थोड़ा समय निकालकर इसे आराम से खा लेना। भगवान आपके काम में बरकत दे। क्या आप अभी तक नींद में ही हैं? उन जादुई बीजों की तो कल बहुत चर्चा कर रहे थे। अब जल्दी उठकर उन्हें खेत में लगा भी आइए। शुभ काम में इतनी देरी भला किस काम की? सारा दिन यूं ही बीत जाएगा। हाँ हाँ, भाग्यवान उठ रहा हूँ। इतना क्यों चिल्ला रही हो? सुबह सुबह सोने भी नहीं देती। अरे जी, आप जिस तरह बेफिक्र होकर सो रहे थे, मुझे लगा कहीं आप उन जादुई बीजों का सपना ही तो नहीं देख रहे। असलियत में खेत पर जाने का कोई इरादा है भी या नहीं? मुझे सब अच्छी तरह याद है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब अच्छी तरह याद है। तुम तब तक जल्दी से खाना लगा दो। मैं बस अभी तैयार होकर हाथ मुंह धोकर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। विक्रम ने पूरी श्रद्धा से जमीन तैयार की, जबकि धीरज ने बस जैसे तैसे गड्ढा खोदकर बीजों को डाल दिया। शाम को जब दोनों घर लौटे तो पत्नियों ने उत्सुकता से पूछा, जी, खेत का काम पूरा हो गया ना? आपने उन जादुई बीजों को मिट्टी में अच्छे से दबा तो दिया? हाँ काजल, मैंने बीजों को मिट्टी में लगा दिया है और पानी भी दे दिया। कल सुबह मैं फिर जल्दी खेत जाऊंगा, क्योंकि पौधों का जितना ध्यान रखेंगे वे उतने ही बढ़ेंगे। पौधों को भी बच्चों की तरह पालना पड़ता है। तुमने आज खेत में बीज बोए, उसे सही से बो दिया ना? और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? हाँ, मैंने उन चमत्कारी दानों को मिट्टी में डाल दिया है। बाबा वाले बीजों से अब सुंदर पौधे निकलेंगे। उसे सही से बो दिया ना? और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, आज मुझे समय नहीं मिला। बीज बोते बोते शाम हो गई। अब कल जाकर पौधों को जी भरकर पानी पिलाऊंगा। पर बाबा ने कहा था कि हमें इन्हें रोज प्यार से पानी देना होगा। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो वे बड़े कैसे होंगे? पौधों को शुरुआत में नमी की बहुत जरूरत होती है। अरे तुम घबराओ मत, वो जादुई बीज है, उसे कुछ भी नहीं होगा। तुम तो बस ऐसे ही फिक्र कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने देखा नहीं विक्रम कितनी लगन से अपने खेत में काम करता है? अगर तुम भी मेहनत करोगे तो हमारी खेत में भी अच्छी फसल आएंगे। मैं कल पक्का खेतों को पानी दे दूंगा। आज देर हो गई थी, पर कल सब ठीक कर दूंगा। तुम बेवजह बात का बतंगड़ मत बनाओ। विक्रम ने अपने बीज को खेत में बो दिया और हर दिन उसे पानी देने लगा, उसकी देखभाल करने लगा। उसने अपने बीज को ऐसे सींचा जैसे वो उसका बच्चा हो। वो सुबह की पहली किरण से लेकर शाम के धुंधलके तक खेत में पसीना बहाता था। दूसरी ओर धीरज ने भी बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसने सिर्फ कभी कभार ही अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा, ताश खेलता रहा और सोता रहा। कुछ महीनों बाद मौसम बदला। विक्रम के खेत में सुंदर सुंदर आलू की फसलें आईं, जो देखने में बहुत ही मोटी, ताजी और हरी भरी थी। उन आलू का साइज आम आलूओं से काफी बड़ा था। उन्हें देखकर विक्रम बहुत खुश हुआ। विक्रम ने ये बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वो दोनों आलू की फसल निकालने के लिए एक साथ अपने खेतों में आईं। खेत का नजारा वाकई अद्भुत था। अरे वाह, ये सब्जी कितनी बढ़िया आई है। इतने मोटे ताजे आलू देखकर मजा आ गया। चलिए इन्हें टोकरी में भर लेते हैं, ताकि आप इन्हें बाजार जाकर अच्छे दामों में बेच सकें। हमारे दिन अब बहुरने वाले हैं। दोनों मिलकर आलू तोड़ने लगे और जल्द ही उनकी टोकरी भर गई। तभी उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि जहाँ से आलू तोड़े थे वहाँ फिर से नए आलू उगाए थे। ये देखकर काजल की आंखें फटी की फटी रह गईं। देखो जी, ये क्या जादू है। इन पौधों से जितने आलू तोड़ो उतने ही वापस आ जाते हैं। सच में हमारे खेत में तो कभी न खत्म होने वाली फसल उगाई है। ये तो जादुई चमत्कार है। देखो काजल, ये असली जादू है। अभी इतने फल तोड़ने के बाद भी
खेत फिर से ताजे आलू से भर गया है। महात्मा जी की कृपा और हमारी मेहनत रंग लाई है। जी, हमारी किस्मत बदल गई। अब हम इन ताजे आलू को बाजार में बेचेंगे और खूब सारे पैसे कमाकर सुख से रहेंगे। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। उधर धीरज के खेत का हाल इसके बिल्कुल विपरीत था। धीरज के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे ही दिखे और उनमें कोई सब्जी नहीं थी। चारों तरफ सूखी मिट्टी और खरपतवार उगे हुए थे। अपनी सूखी फसल को देखकर धीरज बहुत हैरान और परेशान हो गया। वो अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे ये बीज तो जादुई थे ना, फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है उन अर्शदेव ने मुझे धोखा दिया है, हमें झूठ बोला कि ये बीज जादुई है, बल्कि ये तो एक साधारण बीज है। मेरे साथ छल हुआ है। तभी धीरज की नजर विक्रम के खेतों पर जाती है। विक्रम का खेत आलू की फसलों से लहलहा रहा था, जिसे देख धीरज विक्रम के पास आया। धीरज बड़बड़ा रहा था। अरे तुम्हारे आलू इतने सुंदर कैसे हैं? मुझे पक्का यकीन है उन महाराज ने मेरे साथ भेदभाव किया और तुम्हें अच्छे बीज दिए। उन्होंने मुझे खराब और तुम्हें चमत्कारी बीज सौंपे। धीरज को अब अपनी बड़ी गलती का एहसास हो गया था। उसकी आंखों के सामने अपनी सारी लापरवाही तैर गई। उसने समझ लिया कि बिना मेहनत के जादू भी काम नहीं करता। प्रकृति केवल उसी को फल देती है जो पसीना बहाता है। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई है। मैंने इन बीजों का ढंग से ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में विक्रम के खेतों की तरह फसलें लहरा रही होती। पर मेरी आलसपन की वजह से आज मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि लगन और परिश्रम ही असली जादू है। जीवन में कोई भी चमत्कार बिना कर्म के संभव नहीं होता। जो इंसान अपने काम से जी चुराता है उसे अंत में केवल पछतावा ही मिलता है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपनों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।